हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका आज फिजिक्स का पेपर था और आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो अपना बेटा पेपर कोड जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। जितने भी हैं, और आपने पेपर छोड़ा तो नहीं था ना, और कितना आप क्वेश्चन करके आए हैं एक बार बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से जरूर कर देंगे अपना अपना पेपर कोड की गुरुदेव मैंने ये पेपर कोड सॉल्व किया है, क्या आपने छोड़ा तो नहीं है। जितने भी स्टूडेंट है एक बार क्या करेंगे बच्चा कमेंट बॉक्स मेंशन कर देंगे। आप अगर क्वेश्चन बना बना के किए होंगे ना तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है बेटा, पेपर कोड है 346 JW पेपर कोड है। 70 नंबर का क्या है, पूर्णांक है। ये समय 3 घंटे 15 मिनट का था और प्रारंभ जो 15 मिनट थी आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या थी, निर्धारित थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड अ, ब, स और द है। और यहाँ पे क्या यह है, जो खंड अ है बेटा ये क्या है, बहुविकल्पी है जो कि आपका 1 नंबर का है। खंड ब आपका अति लघुत्तरी जो कि 1 नंबर का है। खंड स आपका लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का है जो कि 2 नंबर का है। और खंड स आपका लघुत्तरी टाइप 2 प्रकार का है जो कि आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका है। जो खंड यह है आपका विशुद्ध उत्तरी है जो कि आपका 5 नंबर का है। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का आपको चयन दिया गया है। और ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक प्रश्न का क्या देना है, आपको हल करना है, मतलब कि आपको उत्तर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। और जो बच्चे नए हैं प्लीज यार चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देंगे। अटेंशन में लेना बेटा, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है ना वो भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा और तगड़ा वाला आपको नंबर मिलेगा। एक भी आपका बेटा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एक भी आपका क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका खंड आया हुआ था। बोलेंगे बेटा कैसे आपने किया है, कितने आपके प्रश्न जो मार्क्स हैं वो आपके आए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्यारा सा कमेंट आप जरूर से जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक्शन ए क्या है। पहला है आवेश Q और चुंबकीय क्षेत्र V के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का बल होगा कितना होगा, QVB/2 QVB या 2QVB या फिर 0, मैंने आपको बताया भी था। और अगला यहाँ पे है आपका क्या है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F2 हो जाता है तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। 4 ऑप्शन था यहाँ पे, F1/K F2, F2/K F1, K F1/F2 और इन F1 F2/K। इन्होंने तो थर्ड ऑप्शन मारा है और इन्होंने 0 ऑप्शन मारा है। अगला यहाँ पे देखिए ग वाला क्या आया था, यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल बोला था, देखिए न्यूमेरिकल आया हुआ है और मैं बोला था बेटा आप तुक्का ठोक देना यार। तो अगर आप तुक्का ठोके होंगे तो नंबर मिला होगा, क्योंकि फिजिक्स जो होता है उसमें न्यूमेरिकल और दोनों होते हैं। देखो न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं, मैं आपको जो सेट समझाया था वैसे पेपर आया हुआ है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस में संबंध रखा गया तो संयोजन फोकस दूरी होगा 30 सेंटीमीटर होगा, -36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या -48 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका घ वाला प्रश्न है, पश्च अभिनद में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है बेटा 0 होता है, अनंत होता है, 0 और अनंत के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अंगा वाला है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर या फिर तार की बेटा मोटाई पर। तो इन्होंने लगाया है तार के पदार्थ पर और यहाँ पर जो है ये है अनंत पर, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई आप चाहे घटाइए चाहे बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है। तार का प्रतिरोध ना मोटाई, ये तार के पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, जो कि मैं कराया भी था और यहाँ पे आया हुआ है। फिर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो बेटा आपका बदलता रहता है। क्या है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है तो सेल का बेटा आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका आया था खंड ब आया था, सेक्शन बी आया था। ये सब देखिए एक एक नंबर वाले, और मैंने आपको कराया था आइंस्टीन का समीकरण जो कि आज ही मैंने करवाया था और देखिए वो चीज आया हुआ है आइंस्टीन वाला समीकरण, ठीक ना। और जो जो बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार आप जितने भी हैं वो क्या करेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया है कि सर जो आपने पढ़ाया था वो पूरा हमारे पेपर में आया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है यार, मजा आती है जब आप लोग ये कमेंट करते हैं कि जो सर बताया था वही आया था। अगला यहाँ पे एक समतल वैद्युत तरंग के वैद्युत क्षेत्र समीकरण EZ बराबर 60 साइन 500 x + 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का बेटा समीकरण आपको लिखना है। फिर यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है। विभव का बेटा शिखर मान आपको लिखना है। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर परिच्छेद करते हैं, कारण सहित आपको उत्तर लिखना है। और नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो नाभिकीय रिएक्टर बेटा यार और जो ऊर्जा उत्सर्जन करता है ना वो वाला है कि नहीं। हाँ
फिर यहाँ पे बेटा सेक्शन सी है आपका स वाला है, क्या है, किसी चालक का वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक आप लोग प्राप्त कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए और एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग आपको गणना करना है। उसके बाद ग वाला है, नाभिकीय की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिकीय की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का आपको द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता भी आपको लिखना है। फिर घ वाला प्रश्न है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए। किसी पदार्थ किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, तो अपवर्तन कोण और माध्यम के अपवर्तनांक आपको क्या बेटा मान आपको प्राप्त करना है, तो आपका सेक्शन सी वाला है, खंड स वाला है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे खंड द आया था जो कि बेटा सेक्शन डी है। इसमें देखेंगे चौथा क है, क्या है यहाँ पे, दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की उच्चतम आवृत्ति वाले तरंगों का नाम लिखिए। सूक्ष्म तरंगे एक्स किरणें और रेडियो तरंगे और गामा किरणें विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है। फिर यहाँ पे परमाणु की अस्थायी कक्षा क्या अभिप्राय है, हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र निगमित करके इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या संबंध आपको लेख करना है। फिर यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, मैंने आपको बताया भी था चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में आया हुआ है। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए। फिर यहाँ पे दिए गए परिपथ सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध और सेल की प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल देखिए आपको मैंने किया था बेटा, आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में आपको बदलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बेटा बनता है। क्या, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बेटा आपका बनता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पांचवा क है, क्या है, देखिए स्थिर विद्युत में गाउस का नियम लिखे, मैंने आपको कराया भी था। अगर देखिए गाउस का नियम भी लिखे होंगे तब भी आपका आ जाएगा यार, ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा। 3 नंबर का था, गाउस का नियम लिखे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पीएन सेन डायोड के उत्क्रम अभिन्नत का परिपथ की सहायता से कार्यविधि आपको बताना था। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर क्या होता है। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। यंग के द्विझिल्ली वाला मैंने आपको कराया था, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। मान लीजिए न्यूमेरिकल ऐड था तो मैंने आपको बोला था अगर न्यूमेरिकल है कोई बात नहीं, जितना दिया है कम से कम उतना तो लिख दीजिए, नंबर मिल जाए, ठीक। अथवा में अगर ये नहीं आ रहा तो ये दिया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मैंने ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया। न्यूमेरिकल देखिए यार, मैंने बोला था न्यूमेरिकल बेटा नहीं हो पाएगा बिकॉज क्योंकि न्यूमेरिकल के टर्म बदलते रहते हैं, वहां पे जो वैल्यू होते बदलते रहते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको करना था। समांतर प्लेट संधारित वाला मैंने करवाया था, देखिए आप समांतर प्लेट संधारित का सूत्र का निबंध कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच का आंतरिक परावैद्युतांक प्लेट में रखी हुई है। अरे क्या रखा है, क्या नियम से मतलब है, हम समांतर प्लेट संधारित जानते हैं वो लिख देंगे। वो लिखे थे कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। उसके बाद यहाँ पे खंड ये है, सेक्शन ई था, क्या है, दिए गए परिपथ सहायता से ज्ञात कीजिए संयोजन की तुल्य धारिता C1 और संधारित का आवेश पर कुल ऊर्जा यहाँ पे दिया था, ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है, दो धारा वायु चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर को आपको परिभाषित करना था। उसके बाद सातवां प्रश्न था बेटा यहाँ पे हाइगेंस वाला, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की आपको व्याख्या करना था। 5 नंबर का था। अथवा में वो नहीं यार तो ये कर सकते थे, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए, समस्थानिक संभारित तथा समन्यूट्रॉन नाभिकों को परिभाषित कीजिए, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक समतुल्य ऊर्जा जूल एवं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है यहाँ पे, जो कि दिया था, ये 7वां। उसके बाद एक 8वां फिर 9वां यहाँ पे था। 8वां यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं अन्योन प्रेरण और आपका स्वप्रेरण वाला, जो कि मैंने आपको कराया भी था, और यहाँ पे देखिए अन्योन प्रेरण स्वप्रेरण वाला आया हुआ है, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का नियम आया और फिर न्यूमेरिकल, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो कम से कम इसका आपको नियम का उल्लेख कर देना। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड का किरण आरेख वाला मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे बोला गया है, फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया, ठीक है। हम कहें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप इतना लिख दो, 5 में से 2 नंबर मिल जाएगा यार। ये वाला भी करवाया था ना, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र लेके मैंने करवाया भी था, और ये यहाँ पे है भी व्युत्पत्ति वाला है। तो दिन यार अगर आप पढ़े होंगे ना जो हम आपको बताए थे किए होंगे तो बेटा करके आए होंगे, मुझे आशा है। लेकिन अपना पेपर कोड प्लीज मेंशन कर देना, और अपना व्हाट्सएप नंबर है 95 पे प्लीज आप लोग अपना पेपर कोड सेंड कर दीजिएगा ताकि हम बच्चों को सॉल्व करा पाएं और उनको मिल पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।